जरूरत से ज्यादा होशियार बनोगे, होशियार बने। सुनो पहले बात। डरा रहे हैं क्या सर? डरा रहे हैं क्या? Go back, go back, go back, go back। हमने देखा खान सर आए और नारेबाजी हुई, उनको लौटना भी पड़ा। उनसे नाराजगी इस वजह से है कि ये साथ तो दिखते हैं लेकिन अंदर साथ नहीं होते। ये प्रशांत किशोर या खान सर या कोई तीसरा व्यक्ति कैसे डिसाइड करेगा कि वो कौन सा डेलीगेशन होगा जो जाके मिलेगा? आपके पास 96 सरप्लस क्वेश्चन ही नहीं थे कि आप उनको दे सकें। आप कह रहे हैं कि हम जीरोक्स करा के इसको देंगे। अगर वो उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है तो आरजेडी वालों ने किया है, वो अधिकारी कह रहे हैं कि हुआ ही नहीं है। 22 साल बाद 2017 में उन शिक्षकों की ज्वाइनिंग हुई। अब जब एक ऐसा उदाहरण आपके सामने होगा, और ऐसा एक उदाहरण नहीं है, 2024 2 महीने पहले 15 साल बाद लोग दौड़ में जा रहे हैं। सोचिए कि उस टाइम का जो आदमी 25 साल का होगा वो 40 साल की उम्र में फिजिकल देने जा रहा है। पटना में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ चल रहा छात्रों का आंदोलन शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। नित नए इल्जाम लग रहे हैं। पहले छात्रों की शिकायत आयोग से रही परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेके, तो अब उसके बाद छात्रों का गुस्सा उन लीडर्स पर उतर रहा है जिन्होंने छात्रों का समर्थन दिखाने की कोशिश की है। पहले हमने देखा कि खान सर को वहां से लौटाया गया, उसके बाद अब देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर के खिलाफ नारेबाजी हुई है। और प्रशांत किशोर को लेकर तो बहुत बड़ा इल्जाम छात्र लगा रहे हैं। कई छात्रों की ऐसी शिकायत है कि प्रशांत किशोर जब तक के थे उस मार्च में, तब तक के तो पुलिस ने कोई लाठी नहीं भांजी, लेकिन जैसे ही वो गए उसके बाद छात्रों को बलभर पीटा गया और इसका जिम्मेदार वो प्रशांत किशोर को भी मान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा सिर्फ प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ है, हजारों छात्रों के जीवन का मसला है। इस विषय पर हम ऋषिकेश से समझेंगे। ऋषिकेश खुद भी बिहार से ही आते हैं। ऋषिकेश, आप एक बार क्या हमारे दर्शकों को संक्षेप में बताना चाहेंगे कि ये मुद्दा क्या है? ये मामला है 13 दिसंबर 2024 का, जब बीपीएससी की 70वीं सिविल सर्विसेज परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा थी। तो उसमें कुछ छात्रों ने अपने सेंटर से निकल के इसका बहिष्कार किया और उनका ये कहना था कि इस पूरे परीक्षा में पेपर लीक हुए हैं। तो उनका ये आरोप इस वजह से था कि जब उसके पटना के जो डीएम हैं चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने आगे आके कहा था कि जो 288 एक हॉल में वहाँ पे परीक्षार्थी अभ्यर्थी बैठते थे, तो सिर्फ 192 क्वेश्चन पेपर ही एक सील्ड बक्से में आया था और बाकी 8 और 88 मतलब 96 पेपर मिसिंग थे, तो जो कि वहाँ पे नहीं थे। तो उन्होंने दूसरे हॉल से वो चीज़ें मंगाई थी। तो जब स्टूडेंट्स ने देखा कि सील पैक नहीं है वो बॉक्स, तो उसके बाद से उन लोगों ने हंगामा करना इस चीज़ को लेकर शुरू कर दिया और फिर वो बहिष्कार करने के लिए बाहर आ गए। तो ये शुरुआत से ये चीज़ें हुई थी और उसके बाद कई तरह के आरोप लगे। जब मैंने कई सारे छात्रों से भी आज बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हर सेंटर पे लगभग इधर उधर बिहार में कई जगहों पे डिले हुआ था परीक्षा। कुछ अधिकारी भी इस बारे में उन्होंने बात की थी ऑफ रिकॉर्ड और उन्होंने बताया कि हाँ, कुछ अनियमितता तो अलग अलग जगहों पे इस मामले में हुई है। हालांकि बीपीएससी का भी स्टैंड है कि उनका ये कहना है कि कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ है। अब जो भी ये कन्फ्रंटेशन दोनों के बीच में चल रहा है, हो सकता है कि आज इसका हल निकल जाए, क्योंकि चेयरमैन से लोग बातचीत करने गए हैं, मुख्य सचिव से लोग बातचीत करने गए हैं। तो देखते हैं क्या। देखिए, मैं भी वहाँ लोगों से बात कर रहा था तो वहाँ ना दावे हैं, है ना। जैसे छात्रों की तो एक शिकायत है कि हमने ऐसा बॉक्स देखा जिसमें सील नहीं लगी थी और उससे आपने हमको पेपर बांट दिया और आप कह रहे हैं कि नहीं, ये पेपर पूरी तरह से सुरक्षित है। तो वहां से उनका शक पैदा हुआ है और मैंने छात्रों से बात की तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हम ये मान लेते हैं बीपीएससी की बात कि पेपर नहीं लीक हुआ, ना ही किसी नियम की अवहेलना हुई है। हर परीक्षा हॉल के अंदर सीसीटीवी की व्यवस्था थी, आप सीसीटीवी को पब्लिक कर दीजिए। उनका कहना ये है कि भाई अगर बीपीएससी ने कोई गलती नहीं की है तो वो वीडियो जारी कर देना। आप कह रहे हैं कि भाई लीक नहीं हुआ, चीटिंग नहीं हुई, बक्सा सील था, तो इस सब का प्रमाण कहाँ है? भाई छात्रों के पास फोन में इसलिए वीडियो नहीं क्योंकि फोन तो जमा कराया जाता है जब आप परीक्षा देने जाते हैं। तो इसमें क्या है कि सीसीटीवी प्रशासन के द्वारा रिलीज किया गया, लेकिन उतना ही रिलीज किया गया जिसमें ये समझ में आए कि इसमें गलती अभ्यर्थियों की है। क्योंकि जब वो हंगामा अचानक से जब शुरू हुआ तो वो सब आगे आए और जितने मतलब आगे वाले लोगों को ये नहीं पता था कि पीछे ये हंगामा हुआ क्यों। तो जो पीछे के जो स्टूडेंट्स थे वो आगे आए और उन्होंने सबके प्रश्न पत्र छीन लिए और उन्होंने वहीं पे सब कुछ छीन लिया और वहीं से हुआ कि अब सब लोग बहिष्कार करेंगे।
तो उसके बाद से 34 कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करके उन पे एफआईआर भी इस मामले में दर्ज की गई है। अब मामला ये है, जब आप कह रहे हैं कि मतलब क्यों भरोसा करें आप पे, तो कोई एक वजह नहीं है कि बीपीएससी पे या फिर बिहार सरकार जिस तरीके से भी परीक्षाएं करवाती हैं उस पर कैंडिडेट्स भरोसा करें, क्योंकि आपके एंड से गलती हुई है। क्यों क्वेश्चंस पेपर उनके पास पर्याप्त नहीं थे, क्यों इधर से उधर लाना पड़ा, मतलब अपने... क्योंकि आपको तो महीनों से या हफ्तों से मैं मान के चल रहा हूँ पता रहा होगा कि भाई एग्जाम सेंटर एक्स पे वाई बच्चे बैठेंगे, तो उतने वाई नंबर ऑफ पेपर आप लेकर पहुंचिए वहां पे। अब पता है, एक इतिहास इस तरीके का एक पूरा है ना, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें पेपर लीक का, कि कोई वजह नहीं है कि आप पे भरोसा मिसालें अगर आप देते। हाँ, कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। जैसे अभी आप 1995 में ना एक परीक्षा हुई थी जिसमें कुछ शिक्षकों को ज्वाइनिंग दी जानी थी, 700 शिक्षकों को। ठीक। तो उसके बाद उसमें भी अनियमितता के मामले सामने आए, तो ये मामला हाई कोर्ट गया। 22 साल बाद 2017 में उन शिक्षकों की ज्वाइनिंग हुई। अब जब एक ऐसा उदाहरण आपके सामने होगा, और ऐसा एक उदाहरण नहीं है, 2009 में होम गार्ड की भर्ती के लिए लोगों ने आवेदन किया। 2024 2 महीने पहले, 15 साल बाद लोग दौड़ में जा रहे हैं। सोचिए कि उस टाइम का जो आदमी 25 साल का होगा वो 40 साल की उम्र में फिजिकल देने जा रहा है। उसके बाद 2013 में एसएससी इंटर और ग्रेजुएशन लेवल का हुआ था, तो 4 बार पेपर लीक हुए और पिछले साल जाके उन लोगों की ज्वाइनिंग हुई। तो जब जाके मतलब 10 साल, 15 साल, 22 साल, इतने लंबे मतलब समय तक अगर प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, प्रक्रियाएं हॉल्ट रहेंगी, तो कोई वजह नहीं है कि लोग आप पे तब भरोसा करें जब आपके एंड से गलती हुई है। तो ये सारी चीज़ें थी, स्टूडेंट्स का भरोसा आप नहीं जीत पाए। और जहाँ तक बात ये है कि कोई भी स्टूडेंट जो मतलब आवेदन दिया होगा, जो वहाँ परीक्षा देने आए सालों से वो उसकी तैयारी करता है, उसका कोई ऐसा शौक़ नहीं होगा कि वो बहिष्कार करे और ये सारी चीज़ें करे। वो उसकी अपनी मजबूरी थी, वो उसने किया। मुझे ऋषिकेश ये भी बताइए कि आप खुद भी बिहार से ही आते हैं और आपने भी शिक्षा दीक्षा आपकी, उसके बाद फिर दिल्ली आप पढ़ने को आ गए। जो बच्चे वहाँ तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी पटना में, उनके सोशल प्रोफाइल के बारे में आप थोड़ा दर्शकों को बताइए। इसको ऐसे मानिए कि मैंने एक परीक्षा का जो उदाहरण दिया 2013 में इंटर लेवल पे जो चीज़ें आई थी, तो उस दौरान मैंने खुद भी भरा था, ठीक है, लेकिन मेरे में ये कॉन्फिडेंस नहीं था कभी। मुझे लगा कि अगर ये 10 साल 15 साल ऐसी चीज़ें खींचते, आप सोचिए कि मैं अगर जर्नलिज्म नहीं किया होता, कोई और ऐसा प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया होता, कल जब वो लोग ज्वाइन किए तब तक मैं अपने जर्नलिज्म में 3 साल पूरे कर चुका था। तो आप सोचिए कि अगर मैं 10 साल सिर्फ उसी के इंतज़ार में अगर खींच देता, तो आज हो सकता है किसी परीक्षा में मैं ओवर एज हो जाता, कोई परीक्षा नहीं दे पाता, या फिर आदमी फिर किसी लायक नहीं रहता। तो मोस्टली जो वहाँ लोग हैं सबका बैकग्राउंड वही है, खेती किसानी का बैकग्राउंड है और कुछ नहीं है। खेती किसानी मजदूरी, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एलीट क्लास के लोग, उनके बाल बच्चे इन सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करें। हालांकि बीपीएससी की करते होंगे, बीपीएससी की बिल्कुल करते होंगे, लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा जो संख्या इसमें आपको दिखेंगे वो सब खेती किसानी वाले और बहुत साधारण बैकग्राउंड से, जिनको इस बात की बड़ी फिक्र होती है। ये जो लोग लिख रहे हैं कि उत्पाती और ये और वो, जो बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पास में ऑप्शन 2 है ही नहीं, वो बच्चा बहुत डरता है भाई धारा लगने से कि मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मैं किसी परीक्षा में बैठ नहीं पाऊंगा। वो बच्चा ये जानने के बाद में कि यदि मेरे से कोई एक ऐसी गलती हो जाएगी जो स्टेट की नज़र में अपराध है, तो मैं दोबारा परीक्षा में नहीं बैठ पाऊंगा, बैठ जाऊंगा वेरिफिकेशन में बाहर हो जाऊंगा। अगर वो बैठ रहा है, वो अगर पुलिस की लाठी खा रहा है, इसका मतलब उसका जो ट्रस्ट है सिस्टम में से पूरी तरह से उठा हुआ है। ट्रस्ट ऋषिकेश उन लोगों पर से भी उठा हुआ है जो इससे पहले रहनुमा थे या माने गए थे। हमने देखा खान सर आया और नारेबाजी हुई, उनको लौटना भी पड़ा। तो छात्र, ये जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जो कोचिंग से जुड़े हुए लोग हैं, या जो अभी एक सेलिब्रिटी स्टेटस ही है खान सर का भी, और उनके साथ बाकी शिक्षक भी हैं जो बिल्कुल एक हीरो की उनकी अब छवि हो गई है, उनसे क्यों नाराज हैं छात्र? उनसे नाराजगी इस वजह से है कि ये साथ तो दिखते हैं लेकिन अंदर साथ नहीं होते। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि नॉर्मलाइजेशन की बात, नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध हुआ था पीटी से पहले। तो आपको पता है वो नॉर्मलाइजेशन का विरोध हुआ क्यों था? कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कहीं कि नॉर्मलाइजेशन होगा। बीपीएससी के जो चेयरमैन थे मनु भाई, उन्होंने क्या किया कि वो सारे प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के संचालकों से मिल रहे थे, उनके साथ बैठ रहे थे, उनके साथ मीटिंग्स हो रही थी। तो वहाँ ये लोग इस चीज़ को पुश कर रहे थे कि आप नॉर्मलाइजेशन लाइए। उसमें इनका भी नाम आया और बाकी कोचिंग संस्थानों वालों के भी नाम आए।
तो ये चीज़ जब बाहर लीक हुई कि ये जो शिक्षक हैं जो हमारे हितैषी बनते हैं ये सब नॉर्मलाइजेशन को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ जब बाहर आई अब तो उसके बाद ये पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ। अब स्टूडेंट्स ने क्यों किया इसलिए कि जैसे आज शिक्षक कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन लाना चाहिए, कल को हो सकता है कि ये ला दें, इससे पहले हम लोग इस चीज़ को इतना हाईलाइट कर दें, इस पे इतना प्रदर्शन हम लोग कर लें कि बीपीएससी को भी सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि अगर होता तो नोटिफिकेशन में ये चीज़ लिखी होती तो ये चीज़ यहाँ पे जाके रुकी, तो इस वजह से उनका विरोध था जब वो वहाँ पे गए थे। और एक सबसे बड़ी चीज़ कि नॉर्मलाइजेशन को अगर मुझे समझाना हो अपने दर्शकों को, तो जैसे ये चीज़ है ना, लोग जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन जेई के लिए, बैंकिंग, एसएससी के लिए आप कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ना बिल्कुल फॉर्मेट लगभग एक जैसा होता है। यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस लोग और यहाँ सब्जेक्टिव है, एक ऐसे मैं लिख रहा हूँ और एक ऐसे ऋषिकेश लिख रहे हैं, इसको आप नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? हाँ, मैं लिख रहा हूँ अपनी समझ से, आप लिख रहे हैं अपनी समझ। और एक बड़ी चीज, जैसे मान लीजिए कि एक चीज पूछा गया, आपसे पूछा गया कि आप गांधी जी के बारे में लिखिए, मुझसे पूछा गया कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में लिखूं या कस्तूरबा गांधी जी के बारे में लिखूं। तो जिस प्रोफाइल को इंसान जितना ज्यादा पढ़ रहा होता है तो आप गांधी जी वाले सवाल को आप आसान समझेंगे क्योंकि गांधी पे काफ़ी सारी किताबें लोग लिखे हैं, आपने काफ़ी सारा पढ़ा है। कस्तूरबा गांधी पे उतना नहीं लिखा गया, लेकिन एक प्रोफाइल ही लिखने कहा गया है। तो अब ये एक अंतर आ गया। अब मामला ये है कि जो सवाल ज़्यादा कठिन हो गया तो उनको उनसे लेवल मैच कराना है, लेकिन इसका क्या पैमाना होगा, कैसे, ये मतलब ये कौन तय करेगा कि कौन चीज़ कितनी कठिन है, कितना आसान है। तो इस चीज़ को लेके स्टूडेंट्स का विरोध है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। आप एक शिफ्ट में सारे लोगों को बैठाइए और ये चीज़ करा लीजिए, और कराना संभव है, मुझे लगता है ये कराना संभव है। और अगर इतना ही ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन अगर एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन होता तो यूपीएससी में दिखता, वहाँ तो नहीं है। और छात्रों का कहना ये है कि भाई तुम पहले पेपर तो अच्छे से सेट कर लो। ये एमपीपीएससी जिस स्टेट से मैं आता हूँ वहाँ की भी दिक्कत है कि हर साल ऐसा होगा कि 4-5 सवाल उनके ऐसे होंगे कि वो सारे जवाब या तो गलत दे देंगे, या तो वो जवाब जो आयोग जो जवाब जिस पे ठहरेगा वो गलत होगा, जा रहे हैं दोबारा कोर्ट में। मतलब ये सिरदर्द है कि भाई तुम 8 या 10 प्रोफेसरों का पैनल बैठा करके आप सवाल तो लिख नहीं पा रहे हैं, जवाब उसका ABCD दे नहीं पा रहे हैं, और आप चले नॉर्मलाइजेशन। आप सोचिए, आप 5 सेट्स की बात कर रहे हैं कि हम 5 सेट्स तैयार करेंगे, 288 आपने लोगों को आपको सवाल देने थे, आपके पास 96 सरप्लस क्वेश्चन ही नहीं थे कि आप उनको दे सकें। आप कह रहे हैं कि हम जीरोक्स करा के इसको देंगे, तो मतलब इसलिए वहां से डिस्ट्रस्ट वहीं से आ रहा है ना। जैसे हमने कोचिंग से जुड़े लोगों पे बात की, अब बिहार की राजनीति पर भी मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा प्रकाश डालें। हमने देखा कि तेजस्वी ने भी एक अपीयरेंस दिया, उसके बाद में उनको यहाँ भी आना था क्योंकि दिल्ली में भी मीटिंग्स थी, लेकिन वो एक अपीयरेंस देखे गए। जिस अपीयरेंस पे सबसे ज्यादा विवाद हुआ है वो है जन स्वराज अभियान के प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर पहुंचते हैं वहां पे, एक मार्च निकलता है, प्रशांत किशोर के लौटने के बाद में हो जाता है लाठीचार्ज, और उसके बाद से कटघरे में खड़ा कर दिया गया है प्रशांत किशोर को। मैं दोनों बातें, एक तो आपका टेक मैं जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप घटनाओं का क्रम रख दें और तेजस्वी की जो भूमिका रही अब तक के, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। कल शाम को प्रशांत किशोर वहाँ आए थे, मतलब नहीं, कल दिन में ही, और उन्होंने एक छात्र संसद का ऐलान किया था जिसमें लगभग 5 से 10 हज़ार, मतलब बड़ी संख्या में छात्र 29 दिसंबर के दिन के सामने जुटे थे वहाँ पे। तो इस जुटान के बाद मतलब सारी चीज़ें, जैसा कि प्रशांत किशोर बता रहे हैं, जैसा मैंने छात्रों से भी पूछा कि उस समय तक सारी चीज़ें सही चली थी। शाम को प्रशांत किशोर जी ने एक बयान दिया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम बीपीएससी के चेयरमैन से बात करेंगे, उसके बाद हम सेक्रेटरी से बात करेंगे। और जब स्टूडेंट्स ने वहाँ, मतलब वो ये बता रहे हैं कि जब स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं हम मुख्य सचिव से ही बात करेंगे, तब जाके उन्होंने कहा कि एक डेलीगेशन जाएगा, वहाँ पे पूरी मुलाकात होगी। तो स्टूडेंट्स का ये कहना था कि हम अपना प्रोटेस्ट खुद करने में सक्षम हैं, हम अपनी रूपरेखा तैयार करने में खुद सक्षम हैं, आप कहाँ से ये डिसीजन ले रहे हैं कि आप इनसे मिलवाएंगे, उनसे मिलवाएंगे, अगर नहीं होती ये चीज़ें तो हम सुबह करेंगे। तो लोगों को ये लगने लगा कि पूरे दिन से लेके रात तक उन्होंने सब कुछ एकदम हाईजैक कर लिया है। तब वो तूतू मैमे वाला इल्जाम है। हाँ, तो ऐसा तूतू मैमे वाला वो वीडियो भी आया। मामला तब और ज़्यादा बिगड़ गया जब रात को लाठीचार्ज हो गई।
लाठी चार्ज हुआ, मतलब उस टाइम से बिहार पुलिस का पक्ष हम रखते हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा है हल्का बल प्रयोग, है ना, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो हल्की लाठी की तो नहीं है। तो उसके बाद से प्रशांत किशोर पे ये सारे आरोप लगने लगे। प्रशांत किशोर ने आज सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि मैं कोई हाईजैक नहीं कर रहा हूँ, ना मैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए आया हूँ। अगर सारे दल के लोग भी अगर आके इस प्रोटेस्ट में अगर छात्रों के हित में अगर बैठना चाहें तो उनका स्वागत है। और उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता लोग तो वहाँ पहले से शामिल थे, तेजस्वी भी वहाँ आ सकते थे, तेजस्वी क्यों नहीं आए। तो उन्होंने बोला कि वो राजनीति चमकाने नहीं गए थे, बाकी लोग वहाँ कोई क्यों नहीं आया। तो वहाँ एक पहले से एक इंसान जो लगातार पीछे तेजस्वी गए थे वहाँ, तेजस्वी वहाँ नहीं गए थे अभी तक तो नहीं। हाँ, भाजपा के खिलाफ में एक ऑप्शन बनने का ऐसा बंदरबाट चला हुआ है ना सारी पार्टियों में कि भाजपा को उनसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐसा है कि वो आपस में ही तेजस्वी प्रशांत किशोर पे अटैक कर रहे हैं, प्रशांत किशोर पप्पू यादव पे, पप्पू यादव तेजस्वी पे, और इस तरीके से ये लोग आपस में ही सब कुछ लगे हुए हैं। जबकि इनका ये मानना है कि हमारी जो विचारधारा है वो एक आग ताप रही है कि ठीक है तुम करो। उनका ये है कि मतलब जिनकी विचारधारा एक दूसरे से अलाइन होती है वो लोग ऑप्शन बनने के चक्कर में एक दूसरे पे ही सारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हालांकि जब आपने बीजेपी का नाम लिया तो मुझे उप मुख्यमंत्री का एक बयान याद आ गया। उप मुख्यमंत्री जो हैं विजय सिन्हा, उन्होंने ये कहा कि इस मामले मतलब पेपर लीक आरजेडी के लोगों ने कराया है। अब आप सोचिए, अब कितना कॉन्ट्राडिक्शन है। अब स्टूडेंट्स कैसे भरोसा करें। बीपीएससी के चेयरमैन कह रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि उप मुख्यमंत्री की आरजेडी ने पेपर लीक कराया है। अब आरजेडी, अब तेजस्वी यादव इस पे कह रहे हैं कि अगर लीक कराया है तो हम पूरा सहयोग करेंगे, ईडी है तुम्हारे पास, पुलिस, सारी जांच एजेंसियां, सीबीआई, सबको लगा दो, हम पूरी मदद करेंगे और सबूत के साथ उनको सामने लाओ और उनको जेल में डालो। तो अब मामला ये है कि स्टूडेंट्स कैसे भरोसा करें। अगर वो उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है तो आरजेडी वालों ने किया है, वो अधिकारी कह रहे हैं कि हुआ ही नहीं है। तो इस पूरी जो अभी जो स्थिति ऐसी बनी हुई है ना, उसमें अभी तक कुछ ऐसी क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि स्टूडेंट्स के हित में कुछ हो भी पाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि एक अमॉर्फस लीडरशिप जहाँ पे होती है ना, जहाँ पे एक नेता किसी आंदोलन का नहीं होता है, छात्रों के आंदोलन में अक्सर ये देखने को मिलता है, क्योंकि वो एक ही कॉम्पिटेंस है उन सभी लोगों में। और लेकिन उतनी डाइवर्सिटी से फिर कोई शासन का व्यक्ति बात करे वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये दिक्कत आती है हमेशा। मतलब वो डेलीगेशन वाली बात को लेकर जो छात्रों की नाराजगी है, मैं उसको तो समझता हूँ कि ये प्रशांत किशोर या खान सर या कोई तीसरा व्यक्ति कैसे डिसाइड करेगा कि वो कौन सा डेलीगेशन होगा जो जाके मिलेगा। जब 5000 लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बीपीएससी आके यहाँ मिले, ये इन अ नटशेल उनकी यही मांग है कि डेलीगेशन क्यों जाएगा। डेलीगेशन में 4 लोग जाएंगे, जाके आप बिठा के उनसे पूछ लो कि बेटा तेरी जमीन कितनी, अभी लगाऊंगा धारा। उनका ये डर है। और थोड़ा सा इस चीज को भी देखिए कि अगर प्रशांत किशोर मंच पे संबोधित करते हुए अगर 5 लोगों को बुला के अगर कहें कि अगर ये लड़का अगर जाएगा आपको कोई दिक्कत, तो मोस्टली लोगों को लगेगा कि हाँ अपने ही बीच के लोग हैं, वो चले जाएंगे। लेकिन उसको तय कौन कर रहा है? उसको तय प्रशांत किशोर कर रहे हैं या फिर कोई और नेता तय कर रहा है। तो इस वजह से लोगों को, इस वजह से ही ये सारे आरोप लग रहे हैं कि मतलब आप हमारे आंदोलन को बेच रहे हैं या आप हमारे आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं। तो इस वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। स्टूडेंट्स खुद सक्षम हैं अपनी रूपरेखा सब कुछ तैयार करने में। कई जगहों पे हमने देखा है स्टूडेंट्स अपना प्रोटेस्ट खड़ा करते हैं और बहुत अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अब जब सारी पार्टियां, जब सारे नेता जब घुस गए ना, तो उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का हो रहा है। क्योंकि जब कोई नेता आता है ना, उसके 10 कार्यकर्ता आते हैं, उसके 10 कार्यकर्ता, उसके 10 वैसी भीड़ भी अंदर जाती है जो मतलब उनके प्रोटेस्ट, देखिए अभी तक कितना शांतिपूर्ण सब कुछ चला, ठीक है। अब ये सारा कुछ लाठीचार्ज हुआ, तमाम चीज़ें हुई, तो कई बार ये होता है कि एक दूसरे को ये लोग बदनाम करने के लिए और तमाम चीज़ें करने के लिए, आप हर भीड़ में देखें, जैसे कई जगहों पे मुखर्जी नगर में प्रोटेस्ट हुआ या फिर जैसे मतलब कहीं भी प्रोटेस्ट होता है, उसमें 10-20 ऐसे लोग अंदर ज़रूर भेजे जाते हैं जो कुछ ऐसा डिस्ट्रप्शन करेंगे जिसके बाद से वो पूरा नैरेटिव चेंज होगा। और एक बार नैरेटिव टीवी पे आके दिखेगा, लोगों को लगेगा कि अरे ये स्टूडेंट तो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं। कल पुलिस का जैसे लाउड स्पीकर वगैरह सब तोड़ दिया था। तो अब ये हुआ कि ये तो इसी तरीके के लोग हैं। हमने उस टाइम पे देखा अग्निवीर वाली जब, तो ऐसा थोड़े था कि जो लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, जिसको आर्मी में भर्ती होना है, वो कभी सोच ही नहीं सकता। आज के डेट में आप कुछ भी करते हैं ना किसी कैमरे में, किसी न किसी फ्रेम से रिकॉर्ड हो जाता है। मैं मानता ही नहीं हूँ कि जो ये सपना लेके बैठा है कि हमको ये नौकरी करनी है या हमको आर्मी में जाना है,
वो अपनी तरफ से ऐसे किसी भी हरकत को अंजाम नहीं देगा। लेकिन यही है, जब पॉलिटिकल पार्टियां जब आपस में जुटती हैं तो एक दूसरे से जो उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऐसे ही भीड़ भेजी जाती है, ऐसा डिस्ट्रप्शन वहाँ पे होता है और इसका अंततः सारा नुकसान स्टूडेंट्स को हो जाता है। क्योंकि जब आइडेंटिफाई फिर चीज़ें की जाएंगी तो वो लोग भी आएंगे जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है, हालांकि फिर भी जो आज डेलीगेशन जब जाएगी और इस तरीके से री एग्ज़ाम का मुद्दा उठाया जा रहा है, मुझे लगता है शायद इसका कोई हल निकले। हालांकि अभी तक बीपीएससी ने ये कहा है कि 12,000 जो स्टूडेंट्स जो बापू सभागार जो वो परीक्षा भवन जो है वहाँ ही सिर्फ ये सारी चीज़ें होंगी, तो इसको लेके भी मतलब उनका ही सिर्फ री एग्ज़ाम होगा। तो अब इस पे आरोप ये लग रहे हैं कि ये सब पहले से ही प्लान रहा होगा। ये नीट रिनीट वाली चीज हो गई है। हाँ, कि जो बाद में इन लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ा एनटीए को, तो उनका ये था कि नहीं ठीक है, जहां जितने लोगों के मार्किंग को लेके दिक्कत है उनका हम दोबारा करा देते हैं, हम दोबारा नीट तो नहीं करवाएंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल वैसी ही चीज़ें चल रही हैं। हाँ, तो खैर ये कुछ बात की बातें हैं। अभी तक के जो इवेंट्स थे उनको हमने आपके सामने ईमानदारी से रखने का प्रयास किया है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये बातें हमने स्टूडियो के कंफर्ट से कही है, मैदानी जानकारी हमने जुटाने का प्रयास किया, लेकिन हम मैदान पर नहीं थे। बावजूद इसके तथ्यात्मक रूप से सही रहने का हमने प्रयास किया है। अगर कोई चूक हुई होगी तो आप उसको रेखांकित करें, हम उसको सुधार लेंगे। ऋषिकेश, आपका शुक्रिया, आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे इतनी सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी है, और शुक्रिया दर्शकों का जिन्होंने इस बातचीत को देखा।